कोरोना पर आ गई बड़ी खबर। अभी अभी पीएम मोदी ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। फिर लगेगा लॉकडाउन, जाने कहां और क्या क्या होगा बंद, कहां होगा नाइट कर्फ्यू और कौन सी सुविधाएं होने जा रही हैं बंद। स्कूल, कॉलेज, ट्रेन और बस समेत शराब की दुकानें सब होंगी बंद। इस दिन से होने जा रही है बड़ी पाबंदी। जी हां दोस्तों, आपको बता दी जाए कि एक बार फिर से देश के राज्यों में कोरोना के जब मामले 1 लाख से अधिक हर रोज काफी तेजी से बढ़ने लगे हैं। अब इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में एक बड़ी और इमरजेंसी बैठक फिर से बुलाई है। तो आखिरकार कहां-कहां पर लॉकडाउन लग सकता है और कहां-कहां पर कौन-कौन सी सुविधाएं बंद हो सकती हैं, और इसके अलावा कहां-कहां कौन-कौन से राज्यों में या फिर कहें किन-किन जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू करने के ऐलान किए गए हैं, इसके में आपको क्या कुछ बड़ी जानकारी आ रही है, सभी जानकारियां आपको देंगे। और साथ ही साथ स्कूल, कॉलेज, ट्रेन और बस समेत शराब की दुकानें और कौन-कौन सी पाबंदियां किन-किन सुविधाओं पर लागू करनी जा रही हैं, इसके हम आपको एक-एक खबर के साथ में सभी जानकारी संपूर्ण तरीके से बताएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की ताजा और बड़ी खबरों के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें लेकर आते हैं। तो आइए दोस्तों बिना वक्त गंवाए ले चलते हैं आपको जल्द से आज की हमारी पहली बड़ी खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, आपको बता दीजिए कि आज की जो पहली और बेहद ही बड़ी खबर आपके लिए निकल कर आ रही है, कोरोना का टीका लगने के बाद भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं लोग। ना करें ये गलती, वरना आप भी हो सकते हैं बीमार। जाने क्या है डॉक्टरों की राय। जी हां दोस्तों, आपको बता दीजिए कि जब कोरोना का टीका बना लिया गया है उसके बाद भी कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ने लगे हैं और कई राज्यों में काफी तेजी से कोरोना फैल भी रहा है। इसी बीच अब आपको बता दें कि जिन लोगों को कोरोना की दवाई लग भी चुकी है उन लोगों को भी कोरोना हो रहा है। तो कौन कौन सी गलती आपको करने से बचना है, वरना आप भी यहाँ पर बीमार हो सकते हैं, और डॉक्टरों की राय कौन सी दी गई है, किस प्रकार से आपको कोरोना से बचने कौन कौन से नियम को आपको पालन करना है, इसके हम आपको सभी जानकारियां देंगे। और साथ ही में दोस्तों अगली बड़ी खबरें आपको बताएंगे कि घर में बच्चे हैं तो हो जाएं सावधान, बच्चों में तेजी से फैल रहा है ये नया कोरोना। नहीं दिख रहे हैं लक्षण, लेकिन फिर भी हालात हो रहे हैं गंभीर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जब ये कोरोना की दूसरी लहर के रूप में कोरोना के मामले देश में फिर से बढ़ने शुरू हुए हैं, वैसे ही अब घर में अगर आपके भी बच्चे हैं तो अब आपको यहाँ पर सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना के मामलों को अगर देखा जाए तो बच्चों में कोरोना के जो मामले हैं वो काफी तेजी से फैल रहे हैं और कई बच्चों में अब यहाँ पर बीमारी के लक्षण भी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके हालात गंभीर हैं। तो क्या कुछ बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किस प्रकार से आपको इससे बचना है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और साथ ही में दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार ने लगा दिया नया नियम। अब इन लोगों को नहीं मिलेंगे मोदी सरकार के 6,000 रुपए। जाने क्यों? जी हां दोस्तों, आपको बता देंगे अगर आप भी इस नियम का फायदा अगर अभी तक आप नहीं ले पा रहे थे तो अब आपको बता दी जाए कि अब मोदी सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है, जिसमें अब मोदी सरकार जिन जिन लोगों को 6,000 रुपए भेजती थी, अब उन लोगों को इस नए नियम के तहत ये 6,000 रुपए नहीं मिल पाएंगे। तो अगर आपको भी ये 6,000 रुपए केंद्र सरकार के द्वारा मिलते थे तो आपको किस कारण से आपको ये मोदी सरकार अब नहीं देगी, कैसे आपको इससे बचना है, वरना आपको भी यहाँ पर 6,000 रुपए नहीं मिल पाएंगे। जितने भी किसान हैं, महिलाएं हैं, मजदूर हैं, उनको किस प्रकार से इस नए नियम का फायदा अब नहीं मिल पाएगा, इसकी हम आपको तमाम बड़ी खबरें बताएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश में फैलते कोरोना के बीच पीएम मोदी ने फिर लगवाई कोरोना की दवाई, साथ ही कर दिया ये बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दी जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बार फिर से देश के जो कोरोना की वैक्सीन है, यानी जो कोरोना का टीका है, वो प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से दोबारा लगाया गया है। और साथ ही साथ कोरोना की दवाई लगवाने के साथ ही अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ये बड़ा ऐलान कर दिया है। तो कौन सा ये बड़ा ऐलान किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिरकार कब और कहां पर कोरोना के टीका लगवाया गया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और साथ ही में दोस्तों आपको अगली बड़ी खबर बताएंगे कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो रहें सावधान, ये ऐप कभी ना करें इस्तेमाल, पढ़ता है आपके सारे मैसेज, तुरंत कर दें डिलीट। जी हां दोस्तों, आपको बता देंगे अगर आप भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर आप भी व्हाट्सएप चलाते हैं, किसी को भी मैसेज व्हाट्सएप पर भेजते हैं, तो अब आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि अब एक एप्लीकेशन है, यदि आपके भी फोन में ये ऐप इंस्टॉल है तो अब आपको बहुत ही जल्दी से डिलीट कर देना चाहिए, वरना आपके जितने भी व्हाट्सएप के मैसेज हैं वो आपके व्हाट्सएप को चोरी कर सकता है और साथ ही आपके मैसेज को पढ़ सकता है। तो कौन सा ये एप्लीकेशन है, किस प्रकार से आपको डिलीट करना है, इसके बारे में आपको बताएंगे। अगर आप भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो आप इस खबर को जरूर जान लीजिएगा, वरना बाद में आपको बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। और साथ ही में दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, अब आप भी ये काम करके जीत सकते हैं 5,000 रुपए, तुरंत मिलेगा पैसा। जाने कैसे? जी हां दोस्तों, आपको बता दें सरकार ने एक बार फिर से एक बड़ी खुशखबरी दे दी है, जिसमें अब अगर आप भी 5,000 रुपए जीतना चाहते हैं तो अब आपको मात्र ये एक छोटा सा काम करना होगा। तो आखिरकार वो कौन सा काम है, कौन सी ये योजना मोदी सरकार चला रही है, किस प्रकार से आप 5,000 रुपए जीत सकते हैं, इसकी हम आपको सभी खबरें सभी डिटेल के साथ में एक एक करके बताएंगे। और साथ ही में दोस्तों अगर आप भी एक नया फोन खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ 2,999 रुपए में मिल रहा है रेडमी का ये धांसू फोन। ऐसे खरीदें ये सबसे सस्ता स्मार्टफोन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें अगर आप भी एक सस्ते से सस्ता बेहद ही
अच्छा और दमदार फोन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक जबरदस्त मात्र 2,999 रुपए में रेडमी का फोन मिल रहा है। तो आखिरकार किस प्रकार से आप इसे खरीद सकते हैं, कहां पर ये इतना सस्ता फोन रेडमी का मिल रहा है, अगर आप एक नया सस्ते से सस्ता फोन खरीदना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से इसके लिए ऑर्डर कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो ऐसे में दोस्तों आप किस कंपनी का फोन इस्तेमाल करते हैं कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। जहां भी आप चाहे वहां पर एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए चलते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना पर आ गई बड़ी खबर, पीएम मोदी ने बुलाई इमरजेंसी बैठक, अब फिर लगेगा लॉकडाउन, जाने कहां क्या क्या होगा बंद और कहां होगा नाइट कर्फ्यू। स्कूल, कॉलेज, ट्रेन, बस और शराब की दुकानों समेत ये बड़ी सुविधाएं होने जा रही हैं बंद। सब इस दिन से लग जाएंगी पाबंदियां। जी हां दोस्तों, आपको बता दी जाए कि कोरोना के हालात के बेकाबू होने के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बार फिर से सतर्कता बरतते हुए एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसमें आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर से बड़ी और इमरजेंसी बैठक की गई। आपको बता दी जाए कि देश के कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान पूरे देश से रिकॉर्ड 1,25,000 से अधिक मामले सामने आए। आपको बता दें कि इतनी बड़ी तेजी से कोरोना के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि सभी को अब यहाँ पर डर का माहौल भी बनने लगा। आपको बता दें कि जब कोरोना के मामले अभी तक केवल कुछ महीनों पहले 20,000 30,000 हर एक 24 घंटे में आ रहे थे, लेकिन एकदम से अचानक से ही इन कोरोना के मामलों में उछाल आ गया, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठकें की जा रही हैं और साथ ही साथ जहां पर जो पाबंदियां लागू करनी है वहां पर उन पाबंदियों को लागू किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दी जाए कि उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया है, जहां पर सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन और साथ ही साथ इसके अलावा आपको बता दें कि जो नाइट कर्फ्यू है यानी पूरी पाबंदी है उसको लागू करने का ऐलान किया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी वीकेंड लॉकडाउन यानी कि हर हफ्ते के आखिरी सप्ताह में लॉकडाउन लागू करने की यहाँ पर बात कही जा रही है। साथ ही साथ दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, यानी रात के दौरान सभी प्रकार की सेवाओं को बंद रखने का ऐलान किया गया। साथ ही साथ पंजाब, मध्य प्रदेश के भी कई शहरों में लॉकडाउन लागू कर दिया गया, यानी कि यहाँ पर भी अब कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को सलाह दी जा रही है कि जिन बड़े कदमों को उठाने की जरूरत है उनको उठाया जा सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना के मामले नहीं बढ़ रहे हैं, वहां पर कोरोना की जो बचाव के तरीके हैं केवल उन्हीं से आपका काम चल सकता है। अगर आप भी कोरोना के नियमों का पालन करते हैं, मास्क लगाते हैं, हाथों को धुलते हैं और इमरजेंसी जितनी भी दूरियां हैं या फिर जो भी आपके आवश्यक काम को छोड़कर जो फालतू के काम है उनको आप ना करें तो आप इससे बच सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना का टीका लगने के बाद भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं लोग, ना करें ये गलती वरना आप भी हो सकते हैं बीमार। जाने क्या है डॉक्टरों की राय। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी जाए कि कोरोना का टीका फिलहाल तो बन चुका है, लेकिन आपको बता दें कि कई ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना से वो संक्रमित हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी जाए कि कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद भी कई ऐसे मरीज मिले हैं जो कि कोरोना की संक्रमित हो चुके हैं और उनको कोरोना का फिलहाल यहाँ पर इन्फेक्शन हो चुका है। आपको बता दी जाए कि जो डॉक्टर है उनके ओर से लगातार बताया जा रहा है कि यदि आप भी कोरोना की दवाई लगने के बाद भी कोरोना के नियमों का पालन नहीं करते हैं, यानी कि मास्क या फिर कहें सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही साथ हाथों का लगातार नहीं धोते हैं या फिर जो भी अन्य पालन करने वाले नियम है उनका अगर पालन नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर फिर से कोरोना हो सकता है। आपको बता दें कि फिलहाल यदि आपको कोरोना की दवाई लग जाती है तो उसके बाद में आपको कोरोना उस रफ्तार से या फिर कहें उतना घातक सिद्ध नहीं होगा कि आपकी जान जा सके, यानी कि कुल मिला के कोरोना की दवाई लगने के बाद में आपको उतना ज्यादा खतरा दोबारा कोरोना होने पर नहीं हो सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, घर में बच्चे हैं तो हो जाएं सावधान, बच्चों में तेजी से फैल रहा है नया कोरोना, नहीं दिख रहे हैं लक्षण लेकिन फिर भी हालात हो रहे हैं गंभीर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी जाए कि भारत में अब एक नए प्रकार का कोरोना पाया गया है, जिसमें आपको बता दें कि कोरोना के लक्षण तो फिलहाल किसी भी प्रकार से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं उनमें कोरोना पाया जा रहा है। आपको बता दी जाए कि कोरोना से संक्रमित होने के बाद में जब बच्चों का टेस्ट किया गया तो उसमें पता चला कि बच्चा कोरोना से संक्रमित है, लेकिन फिर भी उसमें कोरोना के किसी भी प्रकार के लक्षण नहीं है, लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही थी। ऐसे में आपको बता दी जाए कि कोरोना के महामारी के दौरान अब एक बार फिर से एक नए प्रकार का ये दुर्लभ ऐसा सिंड्रोम है जो कि अब भारत में अब पाया जा रहा है, जिसके चलते आपको बता दें कि आपको इससे बचने का ही एकमात्र उपाय है, जिसमें आपको केवल और केवल सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का लगातार अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करना है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने लगा दिया नया नियम, अब इन लोगों को नहीं मिलेंगे मोदी सरकार के 6,000 रुपए, जाने क्यों। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी जाए कि अगर आप भी मोदी सरकार के द्वारा मिलने वाले 6,000 रुपए का अभी तक फायदा पा रहे थे तो अब आपके लिए मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ा नियम लागू कर दिया गया है, जिसमें आपको बता दें कि सीधे तौर पर सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि यदि आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा लेते थे तो अब आप इस योजना का फायदा नहीं ले पाएंगे। आपको बता दें केवल ये उन किसानों के लिए कहा गया है जिन किसानों की खुद की जमीन नहीं है, यानी कि आपको
आपको बता दें कि अभी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की लाभ उन किसानों को ही मिल पा रहा है जिन किसानों की अपनी खुद की जमीन है और उनके नाम ही वो जमीन है। केवल उन्हीं लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा मोदी सरकार 6,000 रुपए भेज कर देती है। ऐसे में आपको बता दें कि यदि आपकी खुद की जमीन नहीं है, यानी आपके नाम आपकी जमीन नहीं है, तो आपको ये 6,000 रुपए जो मोदी सरकार भेजती है वो आपको नहीं मिल पाएंगे। यानी कुल मिला के अब आपको सबसे पहले आपकी खुद की जमीन होनी चाहिए, तभी आपके लिए यहाँ पर इस योजना का फायदा मिल पाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश में फैलते कोरोना के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी लगवाई कोरोना की दवाई, साथ ही कर दिया ये बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दीजिए कि देश में एक बार फिर से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बार फिर से कोरोना का दूसरा डोज लगवाया गया है। जिसमें आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब एक कोरोना का दूसरा डोज लगाया गया है वैक्सीन का, तब प्रधानमंत्री मोदी ने देश को भी संबोधित करते हुए कहा है कि आप केवल और केवल कोरोना के टीके से ही उसे हरा सकते हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बता दीजिए कि कोरोना का जो टीका है वो फिलहाल वैज्ञानिकों की ओर से पूरे देश में अब यहाँ पर वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कोरोना की वैक्सीन का दूसरा डोज आज दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने ये बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अब सभी लोगों को आगे आना है और कोरोना के टीकों को प्राथमिक रूप से लगवाना है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो रहें सावधान, ये ऐप कभी ना करें इस्तेमाल, पढ़ता है आपके सारे मैसेज, ऐसे करें डिलीट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, यानी आप भी अगर व्हाट्सएप चलाते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक और या फिर कहें आपके लिए एक ऐसा गंभीर व्हाट्सएप पर आने वाला एक मैसेज है जो कि आपके लिए काफी ज्यादा खतरा सिद्ध हो सकता है। जी हाँ, दरअसल आपको बता देंगे अगर आपके फोन में इस प्रकार का कोई भी ऐप पड़ा हुआ है तो अब आपके व्हाट्सएप को सभी तरीके के जो मैसेज आपके व्हाट्सएप पर आते हैं उनको अब ये पढ़ सकता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दी जाए कि एक प्रकार का खतरनाक या फिर कहें आपके लिए काफी ज्यादा सावधानी वाला मैलवेयर है जो कि आपके व्हाट्सएप के जितने भी मैसेज आते हैं उनको पूरी तरीके से पढ़ सकता है। आपको बता देंगे ये एक एप्लीकेशन का नाम फ्लिक्स ऑनलाइन बताया जा रहा है। यानी आप भी अगर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो आपका व्हाट्सएप खतरे में पड़ सकता है और बाद में आपके जितने भी मैसेज हैं वो भी लीक कर सकते हैं। तो अगर आपके भी फोन में फ्लिक्स ऑनलाइन नामक ये एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो आप जल्द से जल्द इसे हटा दीजिएगा, यानी डिलीट कर दीजिएगा, वरना आपको भी ये बड़े नुकसान हो सकते हैं जिसमें आपके व्हाट्सएप के सभी मैसेज लीक कर सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों अगर आप भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, सिर्फ 2,999 रुपए में मिल रहा है रेडमी का ये धांसू फोन, ऐसे खरीदे सबसे सस्ता स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दीजिए सिर्फ आप भी अगर 2,999 रुपए में रेडमी का ये वाला फोन खरीदना चाहते हैं तो अब आपके लिए इस नए मोबाइल पर बड़ी छूट मिल रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दीजिए कि रेडमी का एक नया और जबरदस्त स्मार्टफोन सिर्फ और सिर्फ 2,999 रुपए में मिल रहा है और इसे आप खरीद भी सकते हैं। आपको बता दीजिए कि Xiaomi की ओर से आने वाले MI का ये दमदार फोन इस समय फेस्टिवल सीजन के तौर पर चलाया जा रहा है, जिसे आप मात्र 2,999 रुपए में खरीद सकते हैं। और इसे खरीदने के लिए आपको Xiaomi की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि आपको 8 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक के बीच में ही आप इस नए फोन को सिर्फ 2,999 रुपए में खरीद सकते हैं।